नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी की सड़कों का हाल बेहद बेहाल है। सड़कें खस्ता हाल है, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, कोई भी इसे लेकर कंफ्यूज हो सकता है। वो भी तब जब सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ एक बैठक में अधिकारियों को ये टारगेट दे चुके थे कि 10 अक्टूबर से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना है। लेकिन अफसर तो ठहरे अफसर। सीएम के अल्टीमेटम के बाद भी सड़कों का वही हाल है। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। हर दिन होते हादसों में कई लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं। लेकिन सड़कों का हाल है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। सूबे में कैसा है सड़कों का हाल, इसकी पड़ताल की जी मीडिया ने। जी मीडिया की टीम 9 शहरों में ग्राउंड जीरो पर उतरी और जाना वहां की सड़कों का हाल। प्रशासन लाख दावे करता है कि हम गड्ढे मुक्त सड़क जो है दे रहे हैं, लेकिन हकीकत जमीनी जो है इससे कहीं अलग है। हम इस वक्त खड़े हैं गोरखपुर जनपद के सोनबरसा बाजार में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा सामने सड़क पे देखिए, तो बीच एकदम सड़क पे गड्ढा बना हुआ। ये मोड़ है, यहाँ से सोनबरसा से पिपराइच जो है हजारों गाड़ियां जाती हैं और लाखों लोग रोज गुजरते हैं और इस गड्ढे में गिरने के बाद वो चोटिल हो जाते हैं। लेकिन इस गड्ढे को सालों हो गया, प्रशासन ने कभी भरने का इंतजाम नहीं किया। ये गड्ढा कितने दिनों से है यहाँ पे? सर ये NHI का सर्विस रोड है और ये जब से रोड बना है, हम जब जा रहे हैं तब से मतलब ये गड्ढा बना हुआ है। यहाँ से प्रतिदिन हजारों लाखों लोग इधर से पिपराइच मार्ग के लिए क्रॉस करते हैं और डेली हजारों गाड़ियाँ इस पे क्रॉस करके आए दिन छोटी छोटी गाड़ियाँ इस पे पलट भी जाती हैं। सर जी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। हम लोग ऑटो चालक हैं सर, जब भी लेकर के आते हैं हम लोग ऑटो, बार बार उसमें फंस जाता है, कभी कोई ऑटो पलट भी जाता है। इस हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद है और ग्रेटर नोएडा का ये कासरा इलाका है जहां मुख्य मार्ग पर आप गड्ढों को देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ मुख्य रोड पर ये गड्ढे हुए पड़े हैं। ना तो किसी अधिकारी का इस पर ध्यान गया है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान गया है। यहाँ की अगर हम बात करें तो चाहे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, यमुना प्राधिकरण हो, जिला प्रशासन हो, चाहे UP-सीडा हो, इतने प्राधिकरण और जिला प्रशासन और अन्य चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों के गड्ढे अभी तक नहीं भर पाए हैं। जो आपके गड्ढे है ना, ये गड्ढे कभी सही होते देखे ही ना हमने तो जी। हमें हो गया 8 साल 7 साल रहते यहाँ पे, और ये गड्ढे होंगे बराबर गड्ढे रहेंगे। पता नहीं गड्ढे कब तक सही होंगे। इससे काफी दुर्घटनाएं बहुत रात चलते हैं लोगों को। कई बार तो हम भी गिरे यहाँ पे आते आते। 600 करीब गड्ढों को हमने चिन्हित किए गए हैं। उसमें से हमने अभी 400 करीब हमने गड्ढे भरे हैं और अब 200 बचे हैं, जिसमें से हम नवंबर 15 तारीख तक हम उसको पूरा गड्ढा भरवा देंगे। सीतापुर में आपको दिखाना चाहेंगे कि इस सड़क को दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि साफ साफ इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। आवागमन में छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जो राहगीर निकलते हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 3 महीने से ऐसे गड्ढे हैं, बच्चे इसमें गिर भी जाते हैं, पानी बढ़ जाता है और गाड़ियां जो स्कूल की आने जाने में दिक्कत है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि 10 अक्टूबर तक गड्ढों को भर दिया जाए। अभी तो सर नहीं भरे गए। गड्ढा मुक्त अभियान चल रहा है और बहुत भी गड्ढा मुक्त हो चुका है। ऐसी रोडें हैं, जिसे अभी खैराबाद बाईपास देख लीजिए, करीब 20 साल से नहीं बना था, लेकिन बाईपास स्वीकृत हो गया है। वो गड्ढा नहीं, महागड्ढा था, वो पिछले सरकारों से कुछ नहीं हुआ था। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर तक सीएम योगी के निर्देश थे कि गड्ढे भर दिए जाएं, लेकिन गड्ढे नहीं भर पाए हैं। आप देख सकते हैं कि यह जो मार्ग है यह PWD को सही करना था और ये सड़क SP ऑफिस और DM ऑफिस के लिए जाती है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त सड़क करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब 1 माह ऊपर होने जा रहा है, लेकिन गड्ढा मुक्त सड़क की बात करें तो आप देख सकते हैं किस कदर गड्ढे यहाँ लगातार सड़क में है और बिल्कुल सड़क की जर्जर स्थिति बनी हुई है। इस सड़क से भारी व्हीकल और हल्के व्हीकल दोनों जाते हैं।
हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर व्हीकल गुजरते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जब जनप्रतिनिधि से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कई बार वो इसके लिए लिखित पत्र भी दे चुके हैं, आवाज उठा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। ऐसे परेशानी होती है? ये बहुत परेशानी होती है। रिक्शा को क्या नुकसान होता है? रिक्शा का सब नुकसान होता है, बहुत शोर जाता है। सहारनपुर के 18.5 किलोमीटर के मुख्य मार्ग गड्ढा मुक्त हैं, स्मार्ट हैं, उनका जो ग्रीन मीडियन है वो काम करता है, पथ प्रकाश की सुंदर व्यवस्था है। दूसरी बात, जितनी भी सड़कें हैं गड्ढा मुक्त होने के लिए उन पर निरंतर कार्य किया जा रहा है, ये आप खुद भी जानते होंगे। प्रदेश सरकार का गड्ढा मुक्त सड़क अभियान का दावा लखनऊ शहर में ही धराशायी होते हुए दिख रहा है। लखनऊ के पौष इलाके में देखिए किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ियां हिचकोले लेकर निकल रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए तो कितने बड़े गड्ढे हैं और गाड़ी किस तरह से निकलते हुए दिखाई दे रही है। यही नहीं, ये पूरी सड़क जो है आपको बता दें तो मुख्यमंत्री आवास के काफी करीब है, काफी पौष इलाका है, तमाम मंत्री विधायकों के यहाँ पर घर हैं और यहीं पर ऐसे हालात हैं जो कि सरकार के दावों की पोल खोल रही है। सरकार का दावा है कि लगभग 80% से भी अधिक सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे किस तरह से गाड़ियों के बम्पर गड्ढे में लड़ते हुए साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। देखिए यहाँ से 2 गाड़ियाँ अभी निकली हैं और सामने देखिए किस तरह से इन गाड़ियों के जो बम्पर है वो लड़ रहे हैं, गाड़ियाँ पूरी तरह से हिलते हुए यहाँ से निकल रही हैं। बहुत दिक्कत है साहब, छोटे वाले रिक्शा बैटरी वाले तो पलट जाते हैं। मरम्मत के नाम पे थोड़ा बहुत लिपा पोती हो जाता है, थोड़ा बहुत ही इस पे कोई कभी मिट्टी डाल दिया गया, कभी पत्थर डाल दिया गया। बीच में एक बार सड़क बनी थी लेकिन सही अवस्था में नहीं बनी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो रोड अच्छी नहीं बनी थी, कम मटेरियल में लिपापोती कर दी गई थी। हम इस वक्त मौजूद है महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा के खोरिया रतनपुर मार्ग पर और ये मार्ग आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद भी यहाँ पे किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया है और सड़कों पर आप देख सकते हैं काफी संख्या में, 1-2 नहीं दर्जनों की संख्या में यहाँ पर आपको गड्ढा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किसी तरह के कोई कार्य नहीं किया गया है। ये सड़क विगत 10 वर्षों से यही स्थिति है कि ये सड़क बनती है 1 महीने के बाद टूट जाती है और अभी इस पे जो है कहीं कहीं जो टूटा था उस पे हल्का फुल्का चोगा डाले, गिट्टी और मटेरियल डाले। कब डाले थे? 1 महीने के पहले। ये हमारा नाम नारद यादव है, ग्राम सभा संतरी है और थाना नौतनवा है। गड्ढा तो पूरा यहाँ से हमारे देखिए मिसरौलिया रोड से लेकर के अड्डा तक पूरा रोड टूटा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो सड़कें अभी भी जर्जर हालात में है। ये शहर के सबसे पॉश इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जॉर्ज टाउन का इलाका है, सिविल लाइन से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इस इलाके की जो सड़क है वो कहें तो जर्जर हालात में। हालांकि गिट्टी जरूर सड़क पर बिछाई गई है लेकिन चलने फिरने में लोगों को दुश्वारियां, दिक्कतें हो रही हैं और चौराहे की किस तरीके की हालत है वो भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। करीब जो मियाद तय की गई थी उससे 1 महीना होने को है और अभी भी जो सड़क है वो एक तरीके से कहें तो बदहाल स्थिति में है। धूल मिट्टी भी इस बदहाली के चलते उड़ रही है। लोग जो हैं उनको मुश्किलें होती हैं। ये अभी 2-3 महीने से, जब से ये पाइपलाइन पड़ना शुरू हुई। उससे पहले सही थी? हाँ, पहले से। अब जो पैदल चल रहा है उसको दिक्कत, रिक्शा नहीं आता। दुकान से जब उठते हैं, वहीं दुकान है इलेक्ट्रिक की, जब हम उठते हैं तो कहते हैं हम उस रोड पे जाएंगे नहीं, गड्ढे बहुत हैं। यूपी की सड़कों की पड़ताल करने के लिए जी मीडिया की टीम उतर चुकी है सड़कों पर। हम मुजफ्फरनगर में इस समय श्री राम कॉलेज के परिक्रमा मार्ग पर मौजूद है।
यहाँ पर सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह जो सड़क है वो तालाब बन चुकी है। यहाँ सड़कों में गड्ढे की जो स्थिति है, हर 2 कदम पर गड्ढा है, और गड्ढे ही नहीं, लगभग 1 साल 2 साल नहीं, लगभग 3 साल से ज्यादा हो गए जो सड़कों पर गड्ढों में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कों के हालात क्या हो गए हैं कि यहाँ पर सड़कों में जो पौधे हैं वो उगाए हैं, घास उगाया है, और घासों की भी स्थिति है लगभग 1 साल 2 साल की अवधि में ये घास उग गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में घास उगा हुआ है, कुछ कम समय में नहीं उगा हुआ है। और मुजफ्फरनगर के जो अधिकारी है, PWD विभाग के अधिकारी है जो सड़कों का निर्माण करते हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने वाले अभियान को पलीता लगा रहे हैं। मैं तो यहाँ कम से भी कम 4 साल से रह रहा हूँ, पर 4 साल से ये सड़क ऐसी है, और इसमें जरा सा पहले तो फिर भी ठीक थी थोड़े टाइम पहले, पर अब 2 साल से तो ऐसा ही है। सरकार कितनी बार कह लिया पर ये सड़क ठीक नहीं हो गई। हम मुजफ्फरनगर की सड़कों का हाल जानने के लिए पहुंचे थे तो सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। हम इस समय चौधरी चरण सिंह चौक पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों में जो गड्ढों की स्थिति है वो लोगों ने अपने घर का मलबा भरकर इन गड्ढों को गड्ढा मुक्त बनाने का प्रयास किया है। जी मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है मेरठ के शिवाजी रोड पर। देखिए ये जो रोड है, एक सामने वाली ओर जो है वो कचहरी की ओर जाती है, जबकि इसके पीछे की ओर जो है वो पुराना गेट की ओर जाती है। ऐसे में यहाँ की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर गड्ढे में तब्दील हुई है। देखिए 1 से 2 फुट के गड्ढे जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त सड़कों पर बने हुए हैं, जिसके चलते जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें और भी जो कमियां हैं, जैसे नाले हो गए, नाले बने हैं, इन पे क्या कहते हैं जो ऊपर का ढकने का विचार है, वो चीजें हम और उनके आगे रखेंगे ताकि यहाँ से सुचारू रूप से कार्य चल सके और ये जो आवागमन पर दिक्कतें परेशानी आ रही हैं ये कम हो जाए।